Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Jessica, and I'm excited to guide you through this episode. We have an esteemed guest joining us, Raj Rani, Principal of Abhinav Vidyalay, Meerut. Why does she believe government schools need stronger infrastructure, skilled human resources, and specialized teachers to truly meet CBSE standards? Now, let's move directly into our interview. Over to you, Sonal. Let's hear what ma'am had to say. Hello everyone, welcome to the Edu Leader Show. Today we have with us a very special guest, Ms. Rajrani, Government Abhinav Vidyalay, Meerut. So ma'am, welcome to the exhibition ma'am. Thank you ma'am. Ma'am, how's your experience being here in this ISRO Science Space exhibition? Ma'am, it is really very nice. इतनी मेहनत की गई है बच्चों के द्वारा और मेरे ख्याल से टीचर्स ने उन्हें इतना अच्छा गाइड किया है, उनके जो भी उनकी कल्पनाओं में था उन्होंने बिल्कुल उसे धरातल पर उकेरा है और इट इज रियली वेरी वेरी नाइस. ओके, आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अब यहाँ से सीख कर जाएंगे, देन हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. ओके मैम, ऐसी क्या चीजें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वापस? मैम एक्चुअली अगर मैं अपने स्कूल के रेफरेंस में बात करूं तो मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, तो थोड़ी सी सुविधाएं जो हैं उस हिसाब से होती हैं जो एक गवर्नमेंट मिनिमम जो प्रोवाइड करा पाती है. तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से मतलब जो इनका प्रेजेंटेशन है, जिस ढंग से बच्चों को उन्हें प्रोवाइड किया है, स्टेज प्रोवाइड किया है, तो मैं सोचती हूँ कुछ चीज़ें मैं यहाँ से जाकर वहाँ पर करने का प्रयास करूँ. जी मैम, बहुत अच्छी बात है ये. मैम, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्कूल में स्पेस साइंस में इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट्स होंगे आपके स्कूल में, उनको आप कैसे गाइड करेंगे या कैसे हम लोग गाइड कर सकते हैं कि वो इस फील्ड में आगे जाएं? आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से. कि आप टेलीविजन पर या फिर न्यूज पर देखना, आपके माध्यम से मैम? अच्छा, हमारे माध्यम से. तो देखिए, हमारे यहाँ तो वही माध्यम है. हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास और डिफरेंट फैसिलिटीज हैं, तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं. जैसे हमारा जो आपका इसरो का एक सिलेबस भी है जो चल रहा है, तो हमने उसमें भी बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए हैं. हमारे पास एक मेंटर टीचर है, उसके माध्यम से हम बच्चों को दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही गांव के बेस पर बना हुआ वो स्कूल है. तो उनके लिए तो वो आई थिंक उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद मेरठ भी कभी ना आए होंगे, तो उनके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं वो सारी चीजें जो हम उनको करा पाए कुछ आगे जाकर. तो मैम, आपके साथ आज कितने बच्चे आए हैं? और मेरे साथ बच्चे नहीं आए हैं. अच्छा. हाँ, मेरे साथ मतलब मैं, मेरा नोडल टीचर है जो इनको देखते हैं, वो 2 लोग आए हैं. ओके मैम. सो मैम, अगला सवाल आपसे मेरा ये होगा कि अगले 5 वर्षों में आप अपने स्कूल को या अपने स्कूल में कौन से बदलाव लाना चाहते हैं या कौन से बदलाव आप लाने वाले हैं? ओके, काफी विजनरी क्वेश्चन है आपका. मैं अगर अगले 5 साल में अपने स्कूल को देखती हूँ तो मैं सबसे पहले तो वहां पर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की कोशिश करूंगी. वो बेसिक चीज है, वो बेसिक चीज है. कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मेरी लैब बहुत इक्विप्ड नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आप सारी चीजों का माध्यम अब तो आप सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही बच्चों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं उसे इक्विप्ड करने की कोशिश करूंगी. दूसरा, मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी मेरा हाथ थोड़ा तंग है. मतलब मेरे यहाँ टीचर्स कम है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं कोशिश करूंगी, गवर्नमेंट से डिमांड करूंगी कि वहां पर वो मुझे टीचर्स और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड करा दे. तीसरा, मैं जो सबसे ज्यादा प्रयास करूंगी वो मेरा प्रयास रहेगा कम्युनिटी को ऐड ऑन करने का, सोसाइटी को, क्योंकि मतलब बिकॉज मैं केवल अपने स्कूल की बात कर रही हूँ, दैट इज वाई मैं कह रही हूँ इसे. मेरे स्कूल में जहां पर वो स्कूल है एक गांव के माहौल में, तो वहां जनरली ऐसी कम्युनिटी है जो शिक्षित होना, मतलब शिक्षित ही नहीं है, मैं ढंग से अगर कह दूं, तो मैं एक प्रयास करूंगी कि उनको भी अवेयर कर पाऊं, जिससे वो बच्चों को कम से कम मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमारे यहाँ पर भेज सके, या जो हम कुछ कार्यक्रम करा रहे हैं उसमें वो लोग हमें एटलीस्ट कोऑपरेट कर पाए. मतलब एटलीस्ट कोऑपरेट कर पाए, ये मैं वर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि कोऑपरेशन हमारे यहाँ काफी कम हो जाता है
कुछ अगर हम बाय द वे सारी चीजें अब ऑनलाइन चल रही हैं, तो हमारे यहाँ तो ये भी होता है मैम, अगर हम बच्चों को कहते हैं बेटा आप ये पर्टिकुलर कोर्स है इसे, या ये यूट्यूब लिंक है आप इसे कर लेना, तो इस तरह की कंप्लेंट्स भी हम फेस करते हैं कि आपने बच्चे पूरे दिन आपके मोबाइल पर आप ही लोग करवा रहे हैं ये। तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ी कम्युनिटी को मोबिलाइज कर पाऊँ, जिससे वो इन चीजों की आवश्यकता और आज के समय में इनके महत्व को समझ सके। तो मैम लास्ट में आप, जैसे कि आपने बोला कि फैसिलिटीज की थोड़ी सी कमी है बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल है तो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज है, तो अभी आप लास्ट में सरकार से या फिर केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि वो आपके स्कूल को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें? हाँ, मेरी तो सरकार से यही मांग है कि देखिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया उन्होंने, तभी एफिलिएशन के लिए हम लोग गए होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, टीचर्स, मतलब पैरेलल टीचर्स जैसे गेम्स टीचर्स हो गए या मतलब काउंसलर्स हो गए, इस तरह के टीचर्स को भी वो हमें दे पाए, जिससे हम बिल्कुल सीबीएसई का जो उनका बिल्कुल स्तर है हम उसको टच कर पाए। तो ये मैं उनसे मांग करना चाहूंगी। शुक्रिया मैम, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for joining us for this enlightening discussion. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 72170700100 and send "Hi" on WhatsApp to receive daily educational news updates and inspiring interviews from the Edu Bulletin.